ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शनिदेव और बजरंगबली की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों का नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। दैनिक पंचांग 15 मार्च 2025 4 भागों में आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ। यह 4 भागों में है। इसका लघु रूप भी हम पोस्ट कर चुके हैं। दैनिक पंचांग में उपयुक्त जो भी डेटा लिए गए हैं उसके स्रोत ऋक पंचांग से है और छवि जो भी उपयोग में आई है वह गूगल से है। साथ ही यह आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो चलते हैं। 15 मार्च 2025 चैत माह कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1946 और आज से आरंभ विक्रम संवत 2082 जो कलायुक्त है। सूर्योदय 5:59 पर, सूर्यास्त 5:58 पर, दिशा सूल पूरब है। पंचांग के 5 अंक यदि देखते हैं तो शनिवार को 3 शनिवार, तिथि दिन में 12:33 तक प्रतिपदा, उसके द्वितीय, नक्षत्र प्रातः 8:54 तक उत्तरा फाल्गुनी, फिर हस्ता, योग अपराह्न 2 तक गंड, फिर वृद्धि, करण अपराह्न 2:23 तक कौलव, उसके बाद तैतलीय है पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ और शुभ मुहूर्त को देखें। इसके पहले आज देखते हैं कि शिव का वास कहाँ है। तो भगवान शिव आज गौरी के सानिध्य में है जो कि सुखप्रद है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में देखते हैं अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:34 से 12:22 तक, अमृत काल कल भोर में यानी 16 मार्च 2025 को प्रातः 5:02 से 6:50 तक। अन्य शुभ मुहूर्त रवि पुष्य सर्वार्थ सिद्धि या रवि जोग आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 तक, गोधूली बेला संध्या 5:56 से 6:20 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से 0:22 तक। ये निशिता मुहूर्त शुभ मुहूर्त होते हैं रात्रि का, जो मध्य रात्रि का हुआ करता है, जिसमें शुभ पूजा पाठ आदि तंत्र मंत्र की साधना उसी समय होती है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:59 से 10:29 तक, गुलिक काल प्रातः 5:59 से 7:29 तक, यमगंड अपराह्न 1:28 से 2:58 तक, वर्ज्य संध्या 6:18 से 8:05 रात्रि तक। तो ये रहे पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। तो जो स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे का है, सूर्यदेव मीन राशि में आ चुके हैं, वहीं चंद्रदेव कन्या राशि में आ गए हैं, दोनों आमने सामने, जो पूर्णिमा का द्योतक है। साथ ही साथ बुध देव आज से बकरी भी हो रहे हैं, जो दिन के 12:15 से बकरी हो जाएंगे और मीन राशि में अपनी नीच राशि में ही रहेंगे। शुक्रदेव पहले से बकरी चल रहे हैं और शनिदेव अस्त भी चल रहे हैं। तो ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो सूर्यदेव अभी कमज़ोर चल रहे हैं, मंगल देव भी कमज़ोर हैं क्योंकि उनका स्वभाव में कुछ परिवर्तन हो रहा है, शनिदेव के भी स्वभाव में परिवर्तन है और बुध देव के भी स्वभाव में परिवर्तन होने की संभावना है क्योंकि वे वक्री होने के वाले हैं। वहीं शुक्रदेव और शनिदेव ये दोनों वक्री और अस्त होने के कारण कुछ फल जो है उनके अच्छे नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार ग्रहों के राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और स्व राशि में 1 ग्रह हैं। राशि और राशि परिवर्तन के अनुसार देखें तो बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है और शक्तिशाली ग्रह राशि के अनुसार यदि देखें तो बृहस्पति के राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं क्योंकि मीन राशि में सूर्यदेव खुद हैं, बुधदेव भी हैं, शुक्रदेव भी हैं और राहुदेव भी हैं। इसमें मीन राशि में जो ग्रह हैं
उसमें राहुदेव पहले से वक्री चलते ही हैं, शुक्रदेव वक्री हो चुके हैं और बुधदेव वक्री होने वाले हैं। यानी गुरु बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह में सूर्यदेव तो वक्री होते नहीं हैं, इसलिए 4 ग्रह में 3 ग्रह वक्री हैं और इस 4 ग्रह को का जमावड़ा बृहस्पति के नक्षत्र में होना कुछ अच्छे संकेत नहीं भी हो सकते। तो चलते हैं अब आगे की का नक्षत्र के अनुसार ग्रहों का संबंध कैसा है। तो मित्र नक्षत्र में 6 ग्रह हैं, शत्रु के नक्षत्र में 1 ग्रह है, सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। नक्षत्रों का आपस में परिवर्तन नहीं है और शनिदेव तथा बृहस्पति के देव के नक्षत्र में सबसे ज़्यादा ग्रह है। शनिदेव के नक्षत्र में 3, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 और सूर्यदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। बुध, केतु, मंगल, राहु, शुक्र ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। तो ये दैनिक पंचांग की पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको अपने दूसरे प्रस्तुति में ले चलते हैं जो जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिसने लगन नहीं, लोग लगन को राशि समझते हैं, नहीं, जन्म नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के समूह कैसा फल देते हैं यह चलिए देखते हैं। तो कहीं जाएंगे नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ, हम शीघ्र आपको अपनी दूसरी प्रस्तुति में ले चलते हैं। 15 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जन्म नक्षत्र के अनुसार जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो यह हम चंद्रमा जो नक्षत्र में होते हैं, जिस नक्षत्र में उनके नक्षत्र समूह के अनुसार फल देखते हैं। प्रश्न उठता है ये नक्षत्र समूह क्या होता है। तो पिछले हम हर प्रस्तुति में इसका विवरण देते आए हैं, फिर भी पुनः संक्षेप में दे देते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही हैं। इसलिए 3-3 नक्षत्रों का समूह बनाया जाता है और 3-3 नक्षत्रों के समूह का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया है जो क्रमानुसार महादशा के अनुसार होते हैं। यानी यदि देखें तो पहला, उससे फिर 9वां जोड़ दिया जाए 10वां, और फिर उसमें 9वां जोड़ दिया जाए 19वां नक्षत्र समूह केतु का नक्षत्र समूह का स्वामित्व केतु को दिया गया। वहीं चौथा जो रोहिणी हुए, 13वां हस्ता और 22वां श्रवण नक्षत्र का, ये तीनों के नक्षत्र के समूह का स्वामित्व चंद्रमा को दिया गया। और इसी अनुसार यदि देखें तो अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती जो क्रमशः 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र हुए उनका स्वामित्व बुध को दिया गया। तो ये रहे पंचांग के समूह की चर्चा। और हम बताए हैं कि ये जो क्रमानुसार जो स्वामित्व हैं वो महादशा के अनुसार होते हैं। महादशा की जो चलते हैं वो पहला केतु की महादशा होती है, शुक्र की, सूर्य की, उसके बाद चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की, बृहस्पति की, शनि की और बुध की। जातक जिस नक्षत्र समूह में जन्म लेता है उससे पहला नक्षत्र समूह वहाँ से गिनती की जाती है। तो पहला नक्षत्र समूह जो होता है यानी जन्म नक्षत्र समूह, वह मिश्रित फल देता है। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह बाधा देते हैं, पीड़ा देते हैं, अति अशुभ फल भी देते हैं। और जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह शुभ फलदायी होते हैं। इसे तारा बल भी कहा जाता है। तो प्रातः 8:54 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उसके बाद
हस्ता नक्षत्र है। तो 8:54 तक जिस जातक का जन्म सूर्य के नक्षत्र समूह में हुआ है उनके लिए मिश्रित फल होंगे। उसके बाद मंगल और बृहस्पति बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और चंद्रमा, राहु, शनि, केतु तथा शुक्र के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए प्रातः 8:54 तक शुभ फलदायी फल होने की संभावना है। अब चलते हैं प्रातः 8:54 के पश्चात का समय, जब हस्ता नक्षत्र होगा। तो चंद्रमा के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होंगे। राहु, शनि, केतु के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है, अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र तथा सूर्य के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहे नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, जिसका यहीं पर समापन होता है। हम अगले भाग में आपको ले चले, तीसरे भाग में, जो है चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया ज्योतिष में से भी लोग जानते हैं, चौघड़िया मुहूर्त से भी जानते हैं। तो चलिए चौघड़िया मुहूर्त पर हम देखते हैं कि कौन सा शुभ काल शुभ किस कार्य करने के लिए हैं और कौन से अशुभ काल हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको शीघ्र उस वहाँ तक ले चले हैं, कि जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए। स्वागत है आपका आज का चौघड़िया में। यह दैनिक पंचांग 15 मार्च के तीसरी प्रस्तुति, जो शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है। सूर्योदय आज 5:59 पर है, सूर्यास्त 5:55 पर है। इसलिए दिन का चौघड़िया 5:59 से आरंभ और रात्रि का चौघड़िया 5:58 से आरंभ। दिन के चौघड़िया 8 हुआ करते हैं, रात्रि के चौघड़िया भी 8 हुआ करते हैं। किंतु चौघड़िया का नामकरण देखें तो कुल 7 चौघड़िया होते हैं। 8वां चौघड़िया जो सूर्योदय के समय का चौघड़िया होता है, वही अंतिम सूर्यास्त के समय का चौघड़िया होता है, सूर्यास्त के पूर्व का। और सूर्यास्त के समय जो चौघड़िया रात्रि का चौघड़िया होता है, वही अगले सूर्योदय के पहले का यानी रात्रि के का अंतिम चौघड़िया वो हुआ करता है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि कुल 7 चौघड़िया होते हैं। सातों चौघड़िया का दिन का संबंध साप्ताहिक 7 दिनों से होता है और साप्ताहिक 7 दिनों का संबंध 7 ग्रहों से होता है। हर दिन के का स्वामित्व एक एक ग्रह को दिया गया है और हर ग्रहों का संबंध कुछ विशेष कार्य करने के लिए भी है, जो कि अतएव विशेष कार्य करने के लिए अलग अलग चौघड़िया चयनित हैं, निर्धारित हैं। इसलिए जो भी काम हमें करने हैं उसका चौघड़िया मुहूर्त देखकर काम अगर किया जाए तो उत्तमता फल मिलता है। बशर्ते कि यहाँ सावधानी रखनी है कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं, जिस मुहूर्त को, वह कहीं काल वेला, राहु वेला, बार वेला से तो ग्रसित नहीं है। वहीं रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से तो ग्रसित नहीं है। जैसे आज का चौघड़िया देखते हैं कि चूंकि दिन शनिवार है, इसलिए काल चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और काल चौघड़िया से ही दिन समाप्ति हो रही है। और बीच के रोग चौघड़िया जो 9:59 से 10:29 तक है। लाभ चौघड़िया जो विद्या लाभ से संबंधित है, 1:28 से 2:58 अपराह्न में है, वह वार वेला से ग्रसित है। फिर संध्या का चौघड़िया जो सूर्यास्त के समय का काल चौघड़िया है, वह भी काल वेला से ग्रसित है। तो आज 4 चौघड़िया इस तरह से। और रात्रि के चौघड़िया में लाभ चौघड़िया जिससे आरंभ होता है और
काल चौघड़िया ये दोनों काल रात्रि से ग्रसित हैं। तो इस प्रकार चौघड़िया का यह छोटी प्रस्तुति हुई। इन जो ग्रसित चौघड़िया हैं इनका त्याग करना चाहिए, इससे शुभ फल नहीं दे सकते, इसमें अशुभता की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए कहा गया है कि इन चौघड़िया का त्याग करना चाहिए, बेहतर होता है। तो ये रहा चौघड़िया ज्योतिष की अंतिम प्रस्तुति। आज का दैनिक पंचांग की अंतिम तीसरी प्रस्तुति। और यह आपको पुनः बता दें कि दृक पंचांग से डेटा सारे लिए गए हैं। प्रस्तुति संकलन वरुण एस्ट्रो द्वारा किया गया है और छवि गूगल से ली गई है। साथ ही प्रस्तुति आपको यूट्यूब के माध्यम से की जा रही है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल में आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे छोटे बड़े सभी पोस्ट आप तक पहुंच सकें। इसके लिए नोटिफिकेशन बटन भी दबाएं। और यह सभी जानकारी का लाभ आपके परिजन, मित्रजन, शुभेच्छुगण को मिल सके, इसके लिए उन्हें शेयर जरूर करें। और अंत में आपका सुझाव हमारा पारिश्रमिक भी है और साथ ही साथ हमें ऊर्जा देता है, जो हमें अपने प्रस्तुति को और सुधार कर और बेहतर उपयोगी बनाने में हम सार्थक सिद्ध होता है। तो हमें सहयोग दें, अपना सुझाव जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अंतिम प्रस्तुति में। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, तो कहीं जाएंगे नहीं, बने रहिए। हम गए और आए। स्वागत है दैनिक पंचांग 15 मार्च 2025 की अंतिम प्रस्तुति। चौथे भाग में अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक शास्त्र के अनुसार आज के दिन की शुभता कितनी है। यह आज के जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। अंक से हम अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अंक से ही हम ऊर्जा देते हैं। किसी खास अंक वालों को हमारी ऊर्जा सूट भी नहीं करती या उनकी ऊर्जा हमें भी सूट नहीं करती। ये सब अंक ज्योतिष का ही कमाल है, अंक शास्त्र का ही है, क्योंकि कुछ नंबर, कुछ अंक हमारे लिए उपयोगी होते हैं, कुछ हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं। और यह अंक मात्र 1 से 9 के बीच का अंक ज्योतिष, अंक शास्त्र 1 से 9 के बीच ही घूमता है। तो हम देखें कि 1 से 9 तक के बीच में चूँकि 9 ग्रह हैं, इसलिए 9 ग्रह को एक एक अंक दिए गए हैं। और यह किसी भी अंक में उपयुक्त किए गए अंक समूह में जो भी उपयोगी किए गए जितने भी अंक समूह हैं उनको जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है। और यदि कोई अंग्रेजी भाषा में शब्द हैं, जैसे नाम, शहर का नाम, कोई विभाग जहाँ नौकरी करनी है या करते हैं, ये सब का अंक जो उसका जो न्यूमरिक वैल्यू है, जिसको अंक वैल्यू उसका जो है वह जोड़कर एकल अंक बनाते हैं। तो ये हम कभी नाम शुद्धिकरण या शहर का शुद्धिकरण आदि, इस पर हम विशेष चर्चा अलग से करेंगे। आज का जो है कि हम डेज ऑस्पिशियसनेस, दिन की शुभता को कैसे देखें। तो आज 15 मार्च 2025, यदि 15/3/2025 को जोड़ा जाता है हर अंक को, इसमें जो भी अंक उपयुक्त हुए हैं उनके अंकों को जोड़ा जाता है और एकल अंक बनाया जाता है, तो 15/3 मार्च का 18 और 2025 का 9, 27 और फिर 2 और 7 को जोड़ा गया तो 9 बने। तो इस तरह से आज का जो दिन है वो 9 अंक लेकर आ रहा है।
9 अंक अपने आप में मंगल का अंक है, स्वामी मंगल बनते हैं, जो ऊर्जा का कारक है, तीव्रता का कारक है, एग्रेशन का कारक है, जोश का कारक है, शरीर में खून का कारक है, स्पोर्ट्स का कारक है, खेल कूद का कारक है। तो अब देखते हैं, इवन चिकित्सा, ऑपरेशंस, ये सभी का द्योतक 9 नंबर ही है। सुरक्षा, ये भी 9 नंबर से है संबंध। तो अब देखते हैं कि जिस जातक का जन्म 1/10/1928 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, उनका मूलांक 1 बनता है, सूर्य उनके स्वामी बनते हैं। सूर्य और मंगल का संबंध उत्तम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टार इस अंक को मिल रहे हैं, और सक्सेस रेट जो है, सफलता का जो दर है, वो 100% होने की संभावना है। 2 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी भी माह का 2/11/2029 तारीख को हुआ है, चंद्रमा आपके स्वामी बनते हैं। मंगल और चंद्रमा का संबंध अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा पानी, मंगल आग, इसलिए 1 स्टार मिल रहे हैं। 30% सफलता का सूचक होने की संभावना है। 3/12/2130 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह का मूलांक 3, बृहस्पति देव स्वामी बनते हैं। उतने अच्छे नहीं होने की संभावना है। 2 स्टार जरूर मिल रहे हैं, 40 से 50% सफलता का सूचक होने की जरूरत का संकेत मिल रहे हैं। जातक का जन्म यदि 4/13/22/31 को हुआ है किसी भी माह का, तो उनका मूलांक 4 बनता है। राहु देव उनके स्वामी बनते हैं, जो हवा तत्व को, वायु तत्व को का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल अग्नि तत्व को करते हैं। आग का जलने में हवा जरूरी है, किंतु आग और हवा का जो मिश्रण होता है, वह अच्छा नहीं हुआ करता, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। 2 स्टार मिल रहे हैं, और चूंकि हमने कहा अग्नि और वायु ये जरूरी है, अग्नि को जलने के लिए वायु का रहना जरूरी है, इसीलिए 80% सफलता का भी सूचक है, किंतु सावधान भी रहने की जरूरत है, क्योंकि अग्नि और वायु का मिश्रण है। थोड़ा सावधानी भी जरूरी है दोनों को हैंडल करने में। 5/14/23 जिनका जन्म हुआ है किसी भी माह को, 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को, बुधदेव जिनके स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य रहने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, और 80 से 90% सफलता के सूचकांक होने की संभावना है। जिनका जन्म 6/15/24 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, 6 मूलांक बनता है। शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, उनके दिन अच्छे होने की संभावना है, सामान्य किंतु अच्छा। 2.5 स्टार मिल रहा है, 80% सफलता का सूचकांक होने की संभावना है। 7/16/25 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह का, 7 आपका मूलांक बनता है। दिन सामान्य होने की संभावना है। केतु इनके स्वामी बनते हैं, जिसे कहा गया कुंजवत केतु, यानी मंगल और केतु का संबंध लगभग दोनों का नेचर एक ही है। जो सीजर का ये करते हैं, इसलिए 1.5 स्टार मिल रहे हैं। 60% सफलता का सूचक होने की संभावना है। कि जिस जातक का जन्म 8/17/26 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, 8 उनका मूलांक बनता है। शनि देव स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, लेकिन वो 1.5 स्टार इसलिए मिल रहे हैं कि शनि और मंगल अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि शनि मंगल तेज ऊर्जा का कारक और शनि धीमी प्रगति का कारक। 30% इसलिए सफलता का सूचकांक होने की जरूरत है।
जिस जातक का जन्म किसी भी माह का 9, 18, 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 9 बनता है। मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं। पुनः अग्नि और अग्नि का संबंध, सावधानी जरूरी। 1 स्टार मिल रहे हैं और 10 से 40% सफलता का सूचक होने की संभावना है, सफलता का दर। तो ये रहे 15 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के अंतिम प्रस्तुति के अंतिम चरण पर हम पहुंच गए। इसके पहले कि आपको हम विदा लें, इस वादे के साथ कि पुनः दोनों पंचांग, लघु पंचांग और दैनिक पंचांग लेकर कल फिर उपस्थित होंगे 16 मार्च का। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। होली पर्व है आज, होली की हार्दिक मंगल कामनाएं। दिन के स्वामी शनिदेव तथा साथ ही शुभता के प्रतीक बजरंगबली श्री राम के भक्त आप पर कृपा बरसाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। प्रसन्न रहिए, उल्लास भरा दिन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय शनिदेव, जय हनुमान, जय श्री राम।